वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर रमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है। तो जितना भी पार्ट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का औरों के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं आऊँगा अपनी रीडिंग पर अब। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है जिसने आपको ठुकराया, जिसने आपको ठुकराया आज वही आज आपके लिए तड़फ रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही डाउनलोड आज मुझे चैनलाइज हुआ है। इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये टैरो से रीडिंग बनने वाली है। तो देखते हैं इस रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है, और कौन है ये व्यक्ति जिसने आपको ठुकराया है, और कौन है जो आपके लिए तड़फ रहा है और क्यों तड़फ रहा है। ये सब चीज़ें, ये सारे पार्ट्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग के दौरान कवर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए बालाजी महाराज। नाइन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, द मून, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। गाइस, मैं दूसरा डेक भी यूज़ करूँगा। एस ऑफ बैंड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, डबल एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे हेरोफेंट की। दोनों ही डेकों से आया है हेरोफेंट। नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में। और फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है बॉटम ऑफ द डेक में। तो गाइस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं, यहाँ पर आपका
इससे बहुत गहरा नाता रहा है, बहुत करीब आप लोग रहे हो और यहाँ पर एक कर्मा का भी नाता यहाँ पर है, वर्ल्ड की एनर्जी है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस व्यक्ति से यहाँ पर आप लोग मिले हों, तो सोशल साइट्स के ज़रिए से मिले हों, ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और गाइस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में आपके जीवन से जाने का फ़ैसला लिया है, वजह चाहे कोई भी रही हो, बट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने औरों के खातिर यहाँ पर आपको लेट गो कर दिया। आपके जीवन से यहाँ पर ये व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, औरों का हवाला दे करके, औरों की जिम्मेदारियों का हवाला दे करके, औरों की परिवार की, मुझे यहाँ पर परिवार 10 ऑफ बैंड्स दिख रहा है, तो परिवार यहाँ पर मेन दिख रहा है कि मुझे लगता है परिवार वालों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए या परिवार वालों के इशारे पे मैं कहूँगा या उनकी खुशी के कारण कहूँगा कि इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शायद मैं कहूँगा कि जब आप इसके साथ में थे तो इसने कभी ना कभी आपसे जिक्र भी किया होगा कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, उनका दायित्व मेरे ऊपर है और उनकी मेरी से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। और यहाँ तक कि ये जो परिवार के लोग हैं उनका प्रेशर इतना भी है कि ये शादी करे तो इनकी मर्ज़ी से करे, ये इनके लिए कमाए, इनके लिए पूरी तरह से मैं कहूँगा बुरी तरह से इसको कहते हैं ना कि बस चलाए जाओ, तो वो वाला हिसाब किताब इसके ऊपर बहुत बर्डन यहाँ पर फैमिली का नज़र आता है। ऐसा बर्डनफुल स्थिति वाला ये व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए तड़फता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मौजूद है गाइज़, और पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आज जो भी इसने किया आपके साथ में उसको लेकर के यहाँ पर बहुत गहन चिंतन मंथन करता हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ सोचता हुआ, एक डीप डिप्रेशन में यहाँ पर मुझे लगता है। और उसकी वजह ये है गाइस कि आपका जो प्यार है ना, ये व्यक्ति नहीं भुला पा रहा है गाइस। आपका जो दिया हुआ इसको सम्मान है, शायद इस व्यक्ति को कहीं से सम्मान वो मिला ही नहीं, वो प्यार मिला ही नहीं जो आपने इस व्यक्ति को दिया है। और यहाँ पर दिया है आपने, यहाँ पर इतना सब कुछ यहाँ पर दिया है इस व्यक्ति को कि आज ये आपकी यहाँ पर औरों से भी तारीफ़ करता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके आप जो गिवन है ना बहुत बड़े, यानी कि आप यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट को छोड़ दो, एक तरफ रखो उसको, तो यहाँ पर आप पैसों की भी यहाँ पर आपने इस व्यक्ति को मदद की हो सकती है। आपने बहुत कुछ इस व्यक्ति को लिए किया है, बहुत गिफ्ट भी यहाँ पर दिए हुए हों, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने सब कुछ अपने से पहले इसके बारे में सोचना, इसके बारे में विचार करना, इसने क्या खाया क्या नहीं खाया, इस तरह का प्यार आपने दिया है। और वो प्यार यहाँ पर इसको कहीं किसी से नसीब नहीं हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि उससे ही भरकर जो आपने दिया है वो सम्मान दिया है। सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट आपसे इस व्यक्ति को बहुत मिली है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भर भर के मदद आपके द्वारा इस व्यक्ति की गई है और आप एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो, ऐसा ये लोगों से भी यहाँ पर कहता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही इस सेपरेशन से, इस दूरियों से ये व्यक्ति इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी इसके दिल और दिमाग में यहाँ पर नेगेटिविटी का आलम है पूरी तरह से। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए रातों को भी ठीक से सो नहीं पा रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डीप डिप्रेशन इस व्यक्ति को घेरे हुए है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। और आपके बारे में लगातार ये व्यक्ति सोचता रहता है। तो ऐसा ही व्यक्ति जो कि आपका इससे पुराना संबंध है और इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर छोड़ा है, वो व्यक्ति आपके लिए आज तड़फ रहा है। आपके प्यार की कदर ना करने वाला आज वो व्यक्ति कदर जो इसने नहीं की, आज उसकी आपकी अहमियत यहाँ पर ये समझ पा रहा है कि आप कितने अहम थे, कितनी ज़रूरी आप इसके लिए थे। जिस तरह से इसकी फैमिली बहुत अहम थी, इसकी जिम्मेदारियां बहुत अहम थी, उसी तरह से आप भी इसके लिए बहुत
अहमियत रखते थे, आज इस सेपरेशन में यहाँ पर ये समझ पा रहा है और ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर जो ये गॉड गिफ्टेड जो आपको यहाँ पर दिया, यानी कि गॉड का जो गिफ्ट था, ईश्वर का जो वरदान था, वो आपके रूप में, आपके प्यार के रूप में, आपके अच्छे इंसान के रूप में इस व्यक्ति को दिया था। आज औरों के चलते इसका वो प्यार यहाँ पर गुम इसकी ज़िंदगी से हो चुका है, उसका एंड हो चुका है। उन सब चीज़ों ने इस व्यक्ति को पूरी तरह से, देखिए किस तरह से चिंतन मंथन करने में, उदासी में यहाँ पर इस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर बाहरी दुनिया से भी संपर्क विहीन है, यानी कि ये व्यक्ति अकेलेपन में इतना गुम है कि ईश्वर के ही करीब यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर रख रहा है, सिर्फ ईश्वर से ही उम्मीद लगा रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए बेइंतहा परेशान और बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन करता हुआ, अपनी गलतियों का एनालिसिस करता हुआ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पास्ट का जो इसने जो आपसे दूर जाने का फैसला लिया, उस चीज़ को यहाँ पर महसूस करता हुआ, और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग थे आपके इस रिश्ते में आपको दूर करवाने में, और यहाँ पर जो इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके लिए फ़ैसला नहीं लिया, आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आज उस चीज़ को ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को, उस चीज़ को नहीं एक्शन लेने के कारण अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और हारा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा यहाँ पर इसकी करंट फीलिंग्स में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। साथ ही मुझे लगता है यहाँ पर देखिए, इस व्यक्ति द्वारा बहुत वादे किए गए आपसे शादी के, आपके साथ पूरे जीवन बिताने के, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही व्यक्ति यहाँ पर देखिए क्या है कि एक बहुत ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, ऐसा मुझे यहाँ लगता है। शायद आपके प्यार को इस व्यक्ति ने नहीं समझा। जब आपसे प्यार मिल रहा था, आपसे सम्मान मिल रहा था, तो शायद उस वक्त आपको ईगो दिखा रहा था, अपनी बातें मनवाने के लिए यहाँ पर आपको डोमिनेट करता था, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलने वाला इंसान है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा गाइस, इस वक्त की करंट फीलिंग्स में ये व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए फरियाद करता हुआ, ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बता रहा है ये कार्ड खुद मैजिशियन का यहाँ पर आकर के किस तरह आज अपने ये बेबस है कि आपके लिए यहाँ पर इसको ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ रही है, ईश्वर से यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपको। और कब इसने जो आपकी कदर नहीं की, आपको यहाँ पर अहमियत नहीं दी, आपको सेकेंडरी पोजीशन में यहाँ पर रखा अपने परिवार से, आज उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये बहुत ही बर्डन में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इस बर्डन को ढोते ढोते परिवार के इस उम्मीदों को, जो इनकी परिवार की उम्मीदें हैं, उनको ये ढोते ढोते बहुत परेशान है इस वक्त। और ये व्यक्ति यहाँ पर इसके मन की थिंकिंग यही है कि बस अब और नहीं होगा, जिसके लिए मैंने अपना प्यार कुर्बान कर दिया, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ यहाँ पर दांव पर लगा दिया, आज उनको भी मेरे जज्बातों की कुछ पड़ी नहीं है। तो वो आज ये इस व्यक्ति को यहाँ पर दिख रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर इसके मन की जो थिंकिंग है वो साफ दिख रही है कि ये व्यक्ति यहाँ पर इन लोगों को भी यहाँ पर लेट गो करके और आपकी तरफ बढ़ने की, यहाँ पर पूरी तरह से आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने की यहाँ पर सोच रहा है। और यहाँ दिख रहा है कि देखिए इस बैंड से भारी आकर्षण, किस तरह से आपको आकर्षित किया जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग की चाह इसकी फीलिंग्स में साफ दिख रही है। और यहाँ पर इस रिश्ते को परवान चढ़ाकर यहाँ पर पूरी तरह से एक मुकाम पर ले जाना, यानी कि मुकाम होता है जीवन भर का साथ, जीवन भर का कमिटमेंट, ऐसा इनकी मन की करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। और साथ ही व्यक्ति यहाँ पर देखिए, मैं कहूँगा आपकी तरफ आ रहा है, चल दिया है और यहाँ पर अब रुकने का नाम नहीं लेगा। यानी कि जो भी कन्फ्यूज़न से इसके दिमाग में कि मेरा परिवार, मुझे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, तो वो उन सब चीज़ों से व्यक्ति यहाँ पर बाहर आते हुए और आपकी तरफ बढ़ते हुए, आपको अपने प्यार का कप यहाँ पर देते हुए और यहाँ पर अपने पूरे इमोशंस ये बताने वाला है कि इस सेलिब्रेशन के दौरान उसने कैसा महसूस किया, उसको कैसा लगा। ऐसा
मतलब जितनी भी बातें यहाँ पर यानी कि सेपरेशन के बीच में इसने महसूस की हैं, उन सब का ज़िक्र आपसे, अपने जज़्बातों का ज़िक्र ये करेगा, आपसे बातें करेगा उस बारे में, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर जिस तरह से दूसरों की खातिर यहाँ पर आपको छोड़ के गया था, ठीक उसी तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन में वापस आ रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से। और ये आपकी तरफ यहाँ पर रुख कर चुका है, ऐसा साफ दिख ही रहा है यहाँ पे। अपने ट्रू इमोशंस और बहुत ही सुधर करके, कल तक बहुत ईगो दिखाने वाला इंसान, कल तक आपको अपने इशारों पे नचवाना चाहने वाला इंसान, वो आज बिल्कुल आप उसके अंदर देखेंगे भारी फेरबदल होगा। और यहाँ पर एयरफेंट की एनर्जी है जो कि दिखा रही है इस व्यक्ति की बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इस अकेलेपन ने, इस दूरियों ने, इस सेपरेशन से इस व्यक्ति को बहुत सुधारा है। बहुत लॉयल होकर के ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। और यहाँ पर मैं कहूँगा पूरी तरह से इस व्यक्ति को समझ में आ चुकी है कि आप जैसा कोई नहीं है, यानी कि आप जैसा कोई नहीं है। आप जो हैं वो एक वर्ल्ड हैं, पूरा जहान यहाँ पर ये घूम ले, मगर आप जैसा प्यार, आप जैसी रेस्पेक्ट, आप जैसा अपनापन इसको किसी के साथ फील नहीं होता। ऐसा यहाँ पर इसकी करंट फील्स में मैं देख रहा हूँ चलते हुए। और एक इसको लगता है, देखिए यहाँ पर एक साइकिल भी थी, शायद ये सेपरेशन जो हुआ है आपके और इनके बीच में एक सेपरेशन थी, क्योंकि सेपरेशन तभी यहाँ पर यूनिवर्स कराते हैं जब पार्टनर एक दूसरे की कदर नहीं करते, या उनको वो प्रायोरिटी जो देनी चाहिए वो नहीं देते, तभी ऐसी दूरियां यहाँ पर यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, ताकि पार्टनर अपने जो दायित्व है उसको समझें, उसकी अहमियत को समझें। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपके इस रिश्ते में हुई है। और यहाँ पर डेथ दिखा रहा है कि ये जितना कुछ यहाँ पर गया था, यानी कि जितना कुछ यहाँ पर ख़त्म हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अब आपको मिलने वाला है और रीबर्थ यहाँ पर इस रिश्ते में होने वाला है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पास्ट की बातों को सोच करके जो भी इन्होंने आपके साथ में किया, बहुत ओवर थिंकिंग ये व्यक्ति कर रहा है इस वक्त की कन्फ्रेंस में। यहाँ पर थर्ड पार्टी मैंने आपको बताया है ही है, और थर्ड पार्टी के कारण ही यहाँ पर बहुत कुछ रिश्ते के अंदर बिगड़ा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत ही देखिए मुझे लगता है, देखिए यहाँ पर पूरी तरह से चंद्र ग्रहण का माहौल है, यानी कि एक आपके इनके रिश्ते को चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। इस तरह से जब ग्रहण का समय होता है तो चीज़ें डिले होती हैं। बट यहाँ पर आया है हेरोफेंट की एनर्जी, यहाँ पर आई है मैजिशियन की एनर्जी आई है इसको टक्कर देने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ये व्यक्ति यहाँ पर इन सब पचड़ों को से छोड़ करके, यानी कि एक मन बना करके इस व्यक्ति ने आपकी तरफ यहाँ पर आने का रुख कर लिया है। और ये व्यक्ति आपकी तरफ आता हुआ और यहाँ पर आपके प्यार को समझता हुआ पूरी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये व्यक्ति, आपके बारे में सोच रहा है, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आप ही कुछ यहाँ पर मिरेकल कर दीजिए। मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो गलती कर दी, मैंने अपने पार्टनर की कदर नहीं की, मैंने समय रहते रिश्ते का वो यहाँ पर समझा नहीं, वो मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना ज़्यादा अहम है उसकी अहमियत को नहीं मैं समझ पाया। उसके इतना सब कुछ देने के बावजूद भी, इतना प्यार देने के बावजूद भी, इतना सम्मान देने के बावजूद भी, यहाँ पर हर तरह की हेल्प करने के बावजूद भी मैंने उसको अपनी लाइफ से ही लेट गो कर दिया। तो वो सब चीज़ें यहाँ सिरे से इस व्यक्ति के फीलिंग्स में चल रही हैं। और यहाँ पर हेरोफेंट की भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मैं कहूँगा कि शादी का कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ। यहाँ पर कुछ मामलों में लव प्लस अरेंज मैरिज हो सकती है, कुछ मामलों में यहाँ पर अरेंज मैरिज हो सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और इस रिश्ते में कुछ मिरेकल होने की चाह लिए यूनिवर्स के दरवाजे पे यहाँ पर घूम रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है। और व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक रिस्क लेते हुए आपकी तरफ, यहाँ पर पहले भी ये व्यक्ति ने रिस्क लिया है, आपसे दूर जाने का रिस्क था, आपको छोड़ जाने का रिस्क था, और इसको जो ये गलतफहमी थी कि जी लेंगे आपके बिना, तो वो भी अब दूर हो चुकी है। और यहाँ पर अब ये रिस्क लेने वाले हैं आपके लिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ करके, चाहे
जो भी हो, इसने सोच लिया है कि मुझे रिस्क लेना ही होगा, मुझे समाज से लड़ना ही होगा, मुझे अगर मुझे मेरा पार्टनर चाहिए तो मुझे ही एक्शन लेना होगा। इस व्यक्ति को पूरी तरह समझ में आ चुका है और आपके यहाँ पर आपके लिए खोने का डर भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर है इस व्यक्ति के फीलिंग्स में कि ये व्यक्ति कहीं आपको खो ना दे। आपको किसी और के होने की चाह से भी इसको डर लग रहा है, यानी कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, आप किसी और से बात ना करने लगें, आप किसी और को तवज्जो ना देने लगें, अहमियत ना देने लगें। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये अपने पास यानी कि अपने से दूर नहीं देख सकता, ऐसा यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ गाइस। और यहाँ एक नई शुरुआत होने को है, न्यू बिगनिंग होने को है। और यहाँ पर इस रिश्ते में एक जो बिल्कुल एक ये जो अंधेरा हुआ पड़ा है, जो बिल्कुल सन्नाटा है, तो वो सन्नाटा यहाँ पर छटता हुआ हटता हुआ साफ साफ दिख रहा है गाइस। और यहाँ पर पूरी तरह से ये रिश्ता दोबारा से रीबर्थ हो रहा है, ऐसा यहाँ पर आज की एनर्जीज मुझे बता रही हैं। तो गाइस मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तो ये कोई और नहीं, आपके बहुत जाने परखे हैं जिनसे आपका गहन नाता रहा है और वही आज आपके लिए तड़प रहे हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पर छोड़ दिया था, जिन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की थी। तो गाइस मैं अब ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट करी है मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।